छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये है कि अब छत्तीसगढ़ में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि समिति के अन्य सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाएगा। दरअसल अभी छत्तीसगढ़ में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण पोषण जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं, जिससे कानून की प्रक्रिया कंफ्यूजिंग और असमान हो जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर इन सभी मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा, जो सभी नागरिकों पर बराबरी से लागू होगा। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी राज्य को ऐसे समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि एक समान कानून लागू होने से न केवल कानूनी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी, बल्कि इससे लैंगिक और सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दिशा में बनाई गई समिति राज्य के नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी और इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी लिया जाएगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार मसौदे को पहले मंत्रिपरिषद की मंजूरी दी जाएगी और फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा, ताकि राज्य में समान और न्याय संगत नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके। मौजूदा समय में विभिन्न धर्मों के लोगों के पास अपने स्वयं के पर्सनल लॉ हैं, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ। यूसीसी इन सभी को बदलकर एक समान कानून लाएगा, लेकिन इस कानून का विरोध करने वाले लोग भी काफी हैं। उनका कहना है कि इससे विविधता को खतरा है। अलग अलग धर्म के लोगों को अपने धर्म के हिसाब से जीने का और उसे प्रीच करने का भारतीय संविधान में अधिकार मिला हुआ है। इन लोगों का मानना है कि हर धर्म की अपनी अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज हैं और शादी और तलाक जैसे मुद्दे भी इन्हीं का हिस्सा हैं। लेकिन अगर राज्य में एक कानून लागू होगा और इसे थोपा जाएगा तो इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा। आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है? आप कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। ये जो कानून लागू हो रहा है, इसको लेकर क्या आप पॉजिटिव सोच रखते हैं या आपको भी लगता है कि ये विविधता का हनन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।